उत्तर भारतीयों को तो हर जगह पिटाई का ही सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तो सबको यही बोलूँगा कि उत्तर भारतीय का जो सा सेना है या अपना जो उत्तर भारतीयों के लिए काम कर रही है पार्टी, उसका समर्थन करें और उसको सपोर्ट करें। ये जो प्लान है उत्तर भारतीयों को मारो, ये प्लान के तहत ये हमारे को मारा जा रहा है। लेकिन हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलोगे मराठी बोलो, तो सर हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम हिंदी ही बोलेंगे। और आप जबरन करोगे तो सर नहीं बोलेंगे। जिस तरह ये भूमि आपकी महाराष्ट्रियन लोग की है, उस तरह ये भूमि, मैं एक पंजाबी हूँ, मेरी भी है। अगर उत्तर प्रदेश मेरी माँ है तो मुंबई मेरी मासी है। अगर वो लोग मिल जाए ना तो एक एक को पकड़ के मारूं। अगर मन से आगे बढ़ा तो हम उनको लात नहीं पीटों से, जैसे उन्होंने हमें पीटा हम भी उनको पीटेंगे। वो अपने आप को सनातनी हिंदू पार्टी करके बताती है, लेकिन गौ मांस का चंदा भी वही पार्टी ले रही है। तो आप मुझे बताइए वो किस एंगल से हिंदू पार्टी या सनातनी पार्टी कहलाएगी? मराठी भी हिंदू है, भैया भी हिंदू है, गुजराती और मारवाड़ी भी हिंदू है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विनती करना चाहता हूँ, कृपा करके इन नेताओं की बातों में आके अपने आप को बटने मत दीजिए, क्योंकि बटोगे तो पिटोगे। और रही बात उत्तर भारतीय मराठियों का हक छीन रहा है, तो आप मुझे बताइए किस एंगल से छीन रहा है? जितनी भी इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्रियल जितने भी हैं सब बाहर के हैं मोस्टली। उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई मराठी को नहीं रखा काम पे और गुजराती को रखा काम पे। जहाँ पे मराठी भी है वहीं पे गुजराती भी काम कर रहे हैं, वहीं पे उत्तर भारतीय भी काम कर रहे हैं। मुंबई में आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हुई है वो हुई है उत्तर भारतीय लोगों की। आपको बता दें कि राज ठाकरे और महाराष्ट्र उनकी जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके कार्यकर्ताओं ने लगातार उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने का काम किया है और लगातार उनकी राजनीति उत्तर भारतीयों के आसपास ही रही है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उत्तर भारतीयों की पिटाई हुई है और जिस तरह से ये मामला उठा है, उसके बाद मुंबई के उत्तर भारतीयों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि उत्तर भारतीय लोग मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस चुनाव में किस तरह से जो है वोट डालने जाएंगे, उनका मुद्दा क्या है, क्या सिक्योरिटी सबसे बड़ा मामला होता जा रहा है मुंबई में, जिस तरह से राज ठाकरे के लोग जो हैं वो उत्तर भारतीयों को मराठी नहीं आने के मुद्दे पर पीटने का काम करते हैं। सर ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी ने उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने का काम किया है। अब चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि राज ठाकरे की पार्टी को उत्तर भारतीयों का समर्थन मिलेगा? राज ठाकरे की पार्टी को तो समर्थन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। बीजेपी और उसके जो से पार्टी हैं उनको भी समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि परप्रांतीयों पे जो अत्याचार हो रहा है मुंबई में और महाराष्ट्र में, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन तीनों पार्टियों को खारिज करेंगे, इनको चुनाव में हराने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि जिस तरह से उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या उत्तर भारतीयों को क्या सिक्योरिटी महाराष्ट्र में मुंबई में मिल रही है? हमारे जो से चीफ मिनिस्टर हैं वो भी किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं उत्तर भारतीयों को। उत्तर भारतीयों को तो हर जगह पिटाई का ही सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तो सबको यही बोलूँगा कि उत्तर भारतीय का जो सा सेना है या अपना जो उत्तर भारतीयों के लिए काम कर रही है पार्टी, उसका समर्थन करें और उसको सपोर्ट करें। सर आप बताइए कि इस बार चुनाव में उत्तर भारतीय क्या देखकर वोट डालेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषी का कोई वाद नहीं है। भाषा एक संवाद का माध्यम होती है, लेकिन भाषा न आने पर ये लगातार एक ही पार्टी के जो नेता है या उनके कार्यकर्ता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो उत्तर भारतीयों को जबरन पीटते हैं। और ये पिटाई अब पूरा महाराष्ट्र जान चुका है। देवा भाव के ये जो प्लान है उत्तर भारतीयों को मारो, ये प्लान के तहत ये हमारे को मारा जा रहा है। देवा भाऊ इनको बांद्रा में एक होटल में मिले थे, बांद्रा लैंड स्टैंड में। उसके 2 दिन के बाद राज साहब ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों को पीटना शुरू किया। तो ये जो मनसे है, ये बीजेपी की बी पार्टी है। ये महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय पर प्रांतीय नॉन महाराष्ट्रियन जान चुके हैं। तो हम सब मिलकर इस पार्टी, दोनों पार्टी, बल्कि इसके अलावा उद्धव सेना को भी और शिंदे सेना को भी नकारेंगे। और कोई है जो उत्तर भारतीयों की आवाज़ करता है, उसी पार्टी को सब समर्थन देंगे।
ये एक हवा चल रही है जो किसी को नजर नहीं आ रही, ये एक आवाज है जो किसी को नजर नहीं आ रही, उसी पार्टी को जाएगा जिस पार्टी का आज से 1 साल पहले अस्तित्व नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि जब भी उत्तर भारतीयों की बात होती है तो कई सारी पार्टियां जो है महाराष्ट्र की वो ये कहती हैं कि उत्तर भारत से जो लोग आ रहे हैं वो मुंबई में आकर पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, मुंबई की डेमोग्राफी जो है वो बदलने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात है। जो यहाँ पर परप्रांतीय रहता है वो यहीं का भूमिपुत्र है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम आज 3rd जनरेशन यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हमें भूमिपुत्र नहीं माना जा रहा। हम भी भूमिपुत्र हैं, हमें भी मराठी आती है, लेकिन हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलोगे मराठी बोलो तो सर हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम हिंदी ही बोलेंगे। और आप जबरन करोगे तो सर नहीं बोलेंगे। जिस तरह ये भूमि आपकी महाराष्ट्रियन लोग की है उस तरह ये भूमि, मैं एक पंजाबी हूँ मेरी भी है, कोई और गुजराती है उसी की भी है, मारवाड़ी की भी है, नहीं, लेकिन ये आपको परप्रांतीय ही बोलेंगे और वो बोल के मारते रहेंगे। हम इनका समर्थन नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है मन से, हम इनको वोट नहीं देंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप कब महाराष्ट्र में आए? क्या आप मुंबई में पहले से रहते हैं? मैं मुंबईकर हूँ, प्योर मुंबईकर हूँ। जन्म से मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई मेरी मासी है। अगर उत्तर प्रदेश मेरी माँ है तो मुंबई मेरी मासी है। मनसे के गुंडे जो उत्तर भारतीयों पर ये अत्याचार कर रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज भी जाग गया है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के पता हो गया है कि ये मनसे बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मुंबई में लोग आते हैं बाहर से और फिर यहाँ पर आकर जो है यहाँ के लोकल लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, वो नहीं मिलता है और उससे कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोग ले जा रहे हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जो यहाँ का भूमि पुत्र है उसको बीएमसी में नौकरी मिलेगी, उसको टेंडर मिलेगा और उसको ही रोजगार मिलेगा। जो यहाँ का क्षेत्रीय होगा उसको रोजगार मिलेगा। कोई बाहरी यहाँ से नहीं आता है और संविधान ये कहता है कि भारत में कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। मैडम, आप बताइए कि आप उत्तर भारत से हैं, जब उत्तर भारतीयों की पिटाई होती है तो आपको कैसा लगता है और क्या आपके अंदर गुस्सा होता है? मुझे बहुत गलत लगता है। अगर वो लोग मिल जाए ना तो एक एक को पकड़ के मारूं। और मैं उत्तर भारतीय महिला हूं और मैं यही बोलना चाह रही हूं कि आज उत्तर भारतीय एकत्र हुआ है और मनसे को थप्पड़ मारेंगे। अगर मन से आगे बढ़ा तो हम उनको लात नहीं पीटों से, जैसे उन्होंने हमें पीटा हम भी उनको पीटेंगे। हम महिला हैं। आप पीटेंगे वो पीटेंगे तो इससे सॉल्यूशन थोड़ी ना सोल्यूशन निकल रहा है, सोल्यूशन बहुत अच्छी तरह निकल रहा है। वो जान गए हैं, वो जान गए, इसलिए बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। वो उसी तरीके से, इसलिए वो लोग अब अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, इसलिए भाई भाई एक हो रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से जीतना है, हमें बीएमसी को जीतना है। लेकिन अब की बार वो लोग नहीं जीत पाएंगे, ये हमारा वादा है, एक उत्तर भारतीय महिला का वादा है कि हम जीत के बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप इधर आइए, आप बताइए कि जिस तरह से पूरी राजनीति हो रही है उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में और मुंबई में, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि ये जो राजनीति है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जीत दिलाएगी? आगे आ जाइए थोड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो नहीं जीतेगी। जो पूरी राजनीति चल रही है इस समय, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा वो उनकी बी टीम है बीजेपी की, खन्ना साहब ने कहा ये बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जो एक पॉइंट हम मिस कर गए, आज की तारीख में वो अपने आप को सनातनी हिंदू पार्टी करके बताती है, लेकिन गौ मांस का चंदा भी वही पार्टी ले रही है। तो आप मुझे बताइए वो किस एंगल से हिंदू पार्टी या सनातनी पार्टी कहलाएगी? आज हम सबको धर्म के नाम पे जो बांटा जा रहा है ये गलत है। मराठी भी हिंदू है, भैया भी हिंदू है, गुजराती और मारवाड़ी भी हिंदू है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विनती करना चाहता हूं, कृपा करके इन नेताओं की बातों में आके अपने आप को बटने मत दीजिए, क्योंकि बटोगे तो पिटोगे। बस ये कहूँ। मुझे ये बताइए कि जब उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है और राज ठाकरे के लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर मराठियों का हक छीनने का काम किया जाए। मराठी भी हिंदू है, किसी का हक छीना नहीं जाएगा, हमें बांटा जा रहा है। मैं फिर से कहूँगा, मराठी भी हिंदू है, गुजराती मारवाड़ी भैया हम सब हिंदू हैं। और
पंडित सुनील शुक्ला जी को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो किसी का हक मारा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो या कोई अन्य वर्ग का हो। जी हाँ, और भी लोग हैं। सर इधर आइए, आप बताइए कि ये जो राजनीति हो रही है कि उत्तर भारतीय लोगों को जो पीटा जाता है, ये महज चुनाव के लिए हो रही है या फिर चुनाव के बाद चीज़ें खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो देखा जाए तो एक चुनावी मुद्दा ही है। जी। ये चुनावी मुद्दा है और इतनी गंदी राजनीति है कि जिसे कुछ बोला नहीं जा सकता, और इसमें सरकार भी शामिल है, क्योंकि बिना सरकार के मारपीट नहीं हो सकती। मारपीट होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये भी बात है। केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, हर जगह सत्ता है, मारपीट होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और खुद हमारे मुख्यमंत्री साहब भी गृह मंत्रालय भी उनके पास है। यहाँ पे मारपीट करते हैं, यहाँ बोलते हैं हम कार्रवाई करेंगे, वहाँ पे राज ठाकरे जी के घर पे जाके उनसे मुलाकात करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हो, वो भी स्पष्ट होना चाहिए, बराबर। और रही बात उत्तर भारतीय मराठियों का हक छीन रहा है, तो आप मुझे बताइए किस एंगल से छीन रहा है? जितनी भी इंडस्ट्री आई है, इंडस्ट्रियल जितने भी हैं सब बाहर के हैं मोस्टली। उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई मराठी को नहीं रखा काम पे और गुजराती को रखा काम पे। जहाँ पे मराठी भी है वहीं पे गुजराती भी काम कर रहा है, वहीं पे उत्तर भारतीय भी काम कर रहा है। और रही बात जो बोलते हैं कि उत्तर भारतीय कम पैसे पे काम करते हैं, तो अगर उत्तर भारतीय कम पैसे पे काम करते हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट रखा हुआ है उसका पालन क्यों नहीं करा रही है? यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, आज सभी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में गवर्नमेंट क्यों घुस रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा है, इसमें आम लोग मार खा रहे हैं। आज कितने लोग बेचारे 10,000 पे काम कर रहे हैं, 5,000 पे काम कर रहे हैं, 10,000 पे काम कर रहे हैं, और कितने लोगों को तो नौकरी भी नसीब हो रही है। और ये लोग ये इस चक्कर में जो है कि उत्तर भारतीय, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, ये तो बहुत बेकार चीज़ है, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। और जब ये लोग कर ही रहे हैं, अगर ऐसा कर ही रहे हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। इसमें सरकार जवाबदार है, सरकार के साथ साथ आप लोग भी जवाबदार है, पत्रकार भी जवाबदार है। कोई कोई कवरेज आप लोग दिखाते हो, कोई कोई नहीं दिखाते, छुपा ले जाते हो। हाँ, और अगर उत्तर भारत अभी बीच में जो कल्याण में मारा मारी हुई, ठीक है, वो लड़के ने लड़की को मारा, वो तो मैं मानता हूँ गलत हुआ, लेकिन उसके पहले मनसे वालों ने उसका फुटेज छुपा दिए और उसके भाई को भी अटका दिए, बराबर। उसका भाई तो निर्दोष था उस टाइम पे, लेकिन उसको भी अटका दिया गया, ठीक है। उसने लड़की को मारा, गलत है, हम मानते हैं उसने सही नहीं किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में उसके भाई को भी अटका दिए, जो कि देखा जाए तो लड़की ने ही पहले मारा था, लेकिन उसके साइड से बोले कौन? ये लोग अपना यूनिटी बना के आते हैं, मारते हैं, और पुलिस भी जहाँ तक उनकी सपोर्ट ही करती है, उत्तर भारतीय को सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि और हमारे जो नेता लोग हैं बीजेपी में, कांग्रेस में, शिवसेना में, कहने के लिए तो सब सफ़ेद कुर्ता डाल डाल के आ जाएंगे, आज भी आ रहे हैं। मैंने भी खुद अपने उत्तर भारतीय नेताओं से पूछा कि सर आज आप तो निकल गए बाहर, लेकिन जब मार खा रहे थे आज 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो आप लोग तो कोई दिख ही नहीं रहे थे। कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे? तो किसी बात का जवाब ही नहीं है। तो उत्तर भारतीय नेताओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, वो एक घटना घटी थी, जो एक बुजुर्ग महिला है उसको मनसे के कार्यालय में लेके गया था और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। उसके बाद भी उसको मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो ये जो है, आप मुझे बताइए, मनसे वालों से पूछिए क्या ये जो हुआ घटना सही थी? क्योंकि वहाँ पर 10 पुरुष भी बड़े आराम से बैठे, जैसे कोई गुंडे होते हैं ना, उस तरह बैठे उसी कार्यालय के अंदर देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, 60 बरस की औरत, वो उत्तर भारतीय थी। सर जी, ये सहन नहीं होगा। आज मेरे आँख में आंसू है, ये सहन नहीं करेगा उत्तर भारतीय, नॉन महाराष्ट्रियन ये सहन नहीं करेगा। हम मार नहीं खाएंगे सर, इनको वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उद्धव साहब ठाकरे एक अलग राजनीति कर रहे हैं, शिंदे साहब मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है सबको, लेकिन हम नॉन महाराष्ट्रियंस को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। और बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो आंख मूंद कर दिल्ली में बैठे हैं ना, उनको बोलता हूँ, उत्तर भारतीय नॉन महाराष्ट्रियन यहाँ पर मार खा रहा है, आप धितराज बनकर बैठे हैं, आपको इसका भुगतान चुकाना पड़ेगा। भाषा के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा मुंब्रा में मराठी न बोलने, मराठी को मारा, मराठी न बोलने पर उसका क्या, उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो आम रिक्शा ड्राइवर है, कोई जैसे कि कोई वॉचमैन है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन उस जो मुंब्रा में जो हुआ था आज से कुछ महीने पहले, लेकिन आज तक उसके वहाँ तक कोई मनसे सैनिक गया नहीं। हमने आज तक वहाँ से कोई वीडियो भी नहीं आया कि उसने माफ़ी मांगी हो उन लोगों ने।
जी, जाहिर सी बात है ये सवाल उठते रहते हैं कि जो गरीब जो वॉचमैन है, जो ऑटो ड्राइवर है, उन्हें पीटा जाता है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां पर जाकर राज ठाकरे के लोग वहाँ डरते हैं ये हिंदी सर, बुलवाने का काम वो नहीं डरते करते। हैं, ये लोग डरते हैं। ये वहां पर आवाज करेंगे ना, एक काट दिए जाएंगे, सर ये मार दिए जाएंगे वहां पर। ये चुपचाप हिंदू चुपचाप यहाँ पर मार खाता है नॉन महाराष्ट्र ने, और हम इस भूमि की सर, हम इसका भूमि का ऋण नहीं चुका सकते। ये हमको बोलते हैं आप प्रमाण दीजिए कि आप महाराष्ट्र के प्रति वफादार है। अरे हमारा खून कर लीजिए, अगर महाराष्ट्र को कुछ दिक्कत आएगी या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले खन्ना खड़ा होगा। लेकिन हमसे प्रमाण मत मांगिए सर, प्रमाण अगर मांगना है तो उनसे मांगिए जो आप लोगों के महाराष्ट्र में रहते हुए आपका सम्मान नहीं करते, खुलेआम शिवाजी महाराज को गाली देते हैं और अल्लाह अकबर बोलते हैं, वहां पर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। आप सर भाषा के नाम, भाषा संवाद का विषय है। भाषा, अब शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, पूरे देश के, पूरे विश्व के, उनका आदर सम्मान हम पूरे देश में करते हैं। हम भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन शिवाजी महाराज वहाँ भी पूछे जाते हैं, और महाराष्ट्र में भी। तो जिस तरह से मुस्लिम बहुल्य इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग नहीं जाते हैं, तो क्या जो एमएनएस के लोग हैं उनके मराठी अस्मिता के मुद्दे पर सवाल उठता है? सर वो तो मीडिया को पता है, जाते ही नहीं वो लोग। आपने देखा होगा आज तक कभी गए वो लोग सिर्फ बताएं, सब गरीब मजदूरों को मारते हैं। आज तक किसी बड़े उद्योगपति से भी लोग मतलब जो फिल्म स्टार, उनसे भी कोई नहीं कहा कि आप मराठी बोलो। सिर्फ गरीब मजदूरों को ही पीटते, 4 लोग 5 लोग पीटते और मारते, तो गलत है सर। अच्छा, जावेद अख्तर भी जो है वो उनके मंच पर जाते हैं राज ठाकरे के सामने, हिंदी में और उर्दू में जो है वो शायरियाँ बोलते हैं। तो जब राज ठाकरे के मंच पर कोई हिंदी बोलता है तो राज ठाकरे उनको रोकते नहीं है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों को क्या हक है कि वो मुंबई के जो उत्तर भारतीय लोग हैं उन्हें जो है मराठी बोलने के लिए पीटे? साहब इनके यहाँ तो आपस में डाइनिंग टेबल पे खुद हिंदी में वार्ता होती है। ये लोग खाना भी खाएंगे तब भी हिंदी में बात करते हैं, और हम लोगों को, उत्तर भारतीयों को जो सा है भाषा के विवाद में मारते हैं। ये प्रांतियों पे जो सा अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग उत्तर भारतीय सेना के सपोर्ट करेंगे, उत्तर भारतीय को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार महापौर भी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय का ही होगा, मुंबई महाराष्ट्र में। तो हमारे साथ थे मुंबई के कुछ उत्तर भारतीय जो ये बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले चुनाव में उनका वोट जो है वो भाषा के आधार पर जो राजनीति हो रही है उसके खिलाफ की जाएगी। देखना ज़रूरी है जब चुनाव आएंगे तो नतीजे किस ओर होंगे। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के और मुंबई के जो उत्तर भारत के लोग हैं वो इस बार क्या सोचकर और कैसे वोट देंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।